नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में मैं आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। सुशासन सरकार के कार्यों का प्राथमिक दायित्व है और जनता का संतोष, साथ ही हर जरूरत के कार्यों का सहजता से निपटान होना, इससे ही किसी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के कार्यों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शुरू किया है, जिसका दूसरा चरण इन दिनों प्रदेश में गतिमान है। 31 मई तक चलने वाले इस अभियान में 67 शासकीय सेवाओं से संबंधित आवेदनों का तत्काल निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी अभियान के क्रियान्वयन पर, इसकी सफलता पर, इस काम में आने वाली चुनौतियों पर और जनता से मिल रहे अभियान को प्रतिसाद पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं दो प्रमुख विशेषज्ञ। हमारे साथ है वरिष्ठ संचार विशेषज्ञ और माखनलाल चतुर्वेदी एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुप्ता। इसके अलावा हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया विशेषज्ञ और शासकीय योजनाओं पर पैनी नजर रखने वाले विश्लेषक अभिषेक जैन। तो आप दोनों ही अतिथियों का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम सुनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो उन्होंने इस अभियान को शुरू करते वक्त कहा था। सीएम जन सेवा अभियान, और इस अभियान के अंतर्गत केवल अलीराजपुर के भाई बहनों से नहीं कह रहा, यहां से शुभारंभ कर रहा हूं, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं। कई बार छोटे छोटे कामों के लिए हमको परेशान होना पड़ता है। आवेदन दे देते हैं, फिर काम के लिए प्रतीक्षा करते हैं। बंटवारा, नामांतरण, अलग अलग तरह के कई काम होते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन, बिल्डिंग परमिशन, कई तरह के छोटे छोटे काम हमारे होते हैं। इनके लिए हमें परेशान कई बार होना पड़ता है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, पहले हमने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से पहला चरण चलाया था सीएम जन सेवा अभियान का। तो चर्चा में सवालों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले अभिषेक जी, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या है यह अभियान और क्यों इस अभियान को चलाने की जरूरत प्रदेश सरकार को पड़ी? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा अभियान है। एक सरकार का एक दायित्व होता है कि जनता के जो काम हैं वो पूरी सहजता और सुगमता से हों। इसको हम गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, सुशासन भी कहते हैं। एक अच्छी सरकार वही है जिसकी पहुंच सीधी जनता के घर तक हो, जनता के काम बिना किसी परेशानी के हो जाएं, बिना लिए दिए हो जाएं और उसे किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। अक्सर देखने में आता है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कई तरह की योजनाएं हितग्राही मूलक चलाती है, जिनका बहुत सारे लोगों को कहना चाहिए कि लाभ भी मिलता है, लेकिन कुछ लोग उसमें छूट जाते हैं। कई अशिक्षा की वजह से या अन्य कोई कारणों की वजह से वो छूट जाते हैं। ऐसे में सरकार ने सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2022 से 30 अक्टूबर तक एक पहला अभियान इसका चलाया था। पहला चरण था वो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का, और उसमें करीब जो है 83 लाख लोगों तक सरकार ने उन लोगों को जोड़ा। उन लोगों के जो काम रुके हुए थे, जिन योजनाओं में, जैसे आयुष्मान कार्ड का जिनके नाम नहीं जुड़े हैं, या राशन योजना में जिनके नाम नहीं जुड़े हैं, लाडली लक्ष्मी में जिनके नाम नहीं जुड़े हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में जिनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे विषय थे। करीब मुझे लगता है 38 ऐसे विषय थे, अनेक विभागों के विषय थे जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा था। तो इन सारे विषयों को लेकर सरकार ने ये अभियान शुरू किया कि हम पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक भी, मंत्री भी, सारे जनप्रतिनिधि और सारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो जनता के बीच जाएंगे। मतलब गांव में ही चौपाल लगेगी, वार्ड में ही चौपाल लगेगी, पंचायतों में ही चौपाल लगेगी। शिविर के माध्यम से उनका निराकरण किया जाएगा। तो यह सरकार ने एक अच्छी पहल की थी, और मैं कहता हूँ ये महायज्ञ था, क्योंकि इस तरह से आप जनता के कार्यों को कर रहे हैं, जो छूट गए हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं,
उनको भी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लेकर आप अच्छा पहल थी। और अभी ये दूसरा चरण जो है अब यहाँ से 10 मई से 31 मई तक शुरू हो रहा है। जी संजीव सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी भी अभियान की सफलता में सूचना तंत्र या बेहतर संचार का क्या महत्व बन जाता है? मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संदर्भ में यदि हम इसके प्रचार प्रसार के मॉडल की बात करें या मीडिया की भूमिका को देखें तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ इतने अच्छे विषय पे इतना अच्छा प्रश्न करने के लिए। जैसा आपने कहा कि सूचना का, या जिसको हम लोग खबर पालिका कहते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और जब खबर पालिका एक चौथे स्तंभ के रूप में है, और खबर पालिका समाज की खबर रखती है और समाज को खबरदार भी करती है, मतलब चेताने का काम भी करती है। एक अच्छे लोकतंत्र में जनसेवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और मैं बहुत खुशी के साथ आपसे कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय जननायक जो मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चरण 2 चल रहा है, बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है और उसमें मीडिया का भी सहयोग भरपूर मिल रहा है। खबर पालिका या मीडिया जब प्रचार प्रसार करती है तो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सूचना और जानकारी प्रसारित होती है, उन तक मिलती हैं। और सरकार की तरफ से जो, जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया कि एक सुशासन में अंतिम छोर तक के लोगों के घरों तक शासन पहुँचे या शासन की नीतियाँ पहुँचें, लेकिन समस्या कहाँ आती है? क्रियान्वयन में। जो बीच के चैनल्स हैं जिसको हम मतलब ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नौकरशाही जो कहते हैं, उस चैनल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, और जिस मंशा से नीतियां बनाई जाती हैं उस मंशा से उस लाभान्वित व्यक्ति तक वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो बीच की इन समस्याओं को हटाने के लिए, कम करने के लिए, उनके समाधान देने के लिए जनसेवा अभियान चरण 2 जो है अपनी सक्रिय रूप में प्रदेश में गया है, और उसके जिस तरीके से आपको खबर पालिका के माध्यम से खबरें मिल रही हैं, बहुत ही प्रभावी हो रहा है और जनता के बीच में लोकप्रिय भी हो रहा है। अभिषेक जी, इस अभियान में यूँ तो 67 ऐसी चिन्हित की गई हैं विभिन्न जो काम हैं सरकार के, और उनका निराकरण अलग अलग शिविर लगा के किया जा रहा है। तो क्या शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानने में भी क्या ये अभियान से कोई मदद मिल रही है? बिल्कुल बहुत ही कहना चाहिए, जब आप गांव तक पहुंचते हैं, मतलब एक घर तक पहुंचते हैं, सरकार आपके द्वार पहुंच रही है, तो उससे सिर्फ वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है, उसमें उनका निराकरण भी कराया जा रहा है। कि हर दिन एक पोर्टल बनता है, पोर्टल पे एक आता है कि कितनी शिकायतें आई हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे थोड़ा सा डेटा आपको दिखाता हूँ, पुराना डेटा है हालांकि, कि जैसे कुल आवेदन कितने आए हैं। जैसे 13 तारीख का मैं आपको बताता हूँ, कुल आवेदन 11 लाख कुछ आवेदन आए, तो उसमें निराकरण कितना का हुआ है, लंबित कितने निराकरण हैं, तो ये सारे विषय आते हैं। तो इसमें एक ये होता है कि सिर्फ मेरा नाम किसी हितग्राही का जुड़ा नहीं है, इससे यहाँ यह भी तय हो रहा है कि उसको उस योजना का नाम, उस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी। मतलब वो सीधा और उसके बाद मुख्यमंत्री के दौरों के माध्यम से, मंत्रियों के दौरों के माध्यम से वो यह नीचे से इनपुट भी लिया जा रहा है, वो क्योंकि लगातार समीक्षा बैठकें भी हो रही हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे इस प्रश्न पे आऊंगा। रायसेन के कलेक्टर अरविंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि रायसेन जिले में जन सेवा अभियान का किस तरह से प्रतिसाद जनता के बीच में मिल रहा है और किस तरह से इस पूरे अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है? जी नमस्कार। जन सेवा अभियान 2 रायसेन जिले में भी शासन के निर्देशों पर, जैसे शासन के निर्देश है, आयोजित हो रहा है। और जैसा कि सभी श्रोता जानते हैं, इस अभियान के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो है वो 67 जो सेवाएं हैं जी राज्य शासन ने चिन्हित की हैं, उन सेवाओं के तहत जो लंबित आवेदन पत्र या इस अभियान के दौरान जो आवेदन पत्र आएंगे उसका 100% निराकरण करना है। इसके अलावा जो सीएम हेल्पलाइन है, उनके जो लंबित आवेदन पत्र हैं या जो लंबी शिकायतें हैं 15 अप्रैल तक की, उन सब का भी 100% निराकरण करना है। तो इसके लिए सभी आफतों में और ग्राम पंचायतों में, वार्डों में शिविर लगाकर इनका निराकरण किया जा रहा है। यहाँ जो एक बात ध्यान में रखना होगी कि ये जो योजनाओं के लाभ के लिए नहीं है, जो सेवाएं हैं उनके निराकरण के संबंध में शिविर लगे हैं। योजनाओं के लाभ दिए जाने के संबंध में जन सेवा अभियान 1 जो 3-4 माह पहले आयोजित हुआ था, उसमें ये कार्रवाई हो चुकी है। और अब जो शासन की सेवाएं हैं, चिन्हित सेवाएं हैं, 67 सेवाएं चिन्हित की गई है। और इसके अलावा भी जो सेवाएं दी जा रही है शासकीय कार्यालयों द्वारा, विभागों द्वारा, उनका 100% निराकरण करने पे जोर है।
जी सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या सारी तहसीलों में और छोटे कस्बों में भी शिविर लगाए जा रहे हैं? ये शिविर ग्राम पंचायत लेवल से नीचे तक लगाए जा रहे हैं। हर ग्राम में शिविर लगेंगे और लगना प्रारंभ हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों की और आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। और जैसे कि पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, रायसेन जिले में भी शासनिक निर्देशों के 100% निराकरण इन सेवाओं के लंबित आवेदन पत्रों का किया जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि रायसेन कलेक्टर हैं। और मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, संजीव सर, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि कस्बों और छोटे गांवों में और खास तौर से ऐसे दूरस्थ अंचलों तक पहुंचने का प्रयास इस अभियान के जरिए किया जा रहा है, जहां पर अमूमन कुछ वर्षों पहले तक जिन लोगों की बात नहीं होती थी, जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते थे। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो ये पूरा जो अभियान है वो कितना कारगर और कितना अहम साबित होता दिख रहा है? देखिए, हमारे संविधान में एक जन कल्याणकारी राज्य में यही संकल्पना है कि हम कैसे संवेदनशील प्रशासन दें, लोगों की समस्याओं को हम कितने संवेदनशीलता के साथ और त्वरितता के साथ उनका निराकरण दे सकते हैं। समस्याएं होंगी, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, लेकिन मुझे जानकर, और आप भी जिस तरीके से मीडिया की खबरों में देखेंगे कि हमारे लोकप्रिय जननायक जिस मुस्तैदी से जो है जनसेवा अभियान चरण 2 में हैं, आप देखेंगे सरकारी अमला, इवन अभी आपने एक जिले के कलेक्टर साहब को सुना, सारे कलेक्टर साहब इस समय मुस्तैद हैं और अपने मातहत अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अल सुबह से लेके माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सुबह 6 बजे अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, देर रात तक अभियान चल रहा है और वहीं पर स्पॉट पर जो है जनता के समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। शायद ऐसी 67 शासन की विभाग हैं जिनकी समस्याओं को उसमें लिया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, नामांतरण के हैं, किसानों में खेतों के बंटवारे के हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के हैं, कहीं किसी को मैप पास कराना है, किसी का नामांतरण हो रहा है। ऐसी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे आय प्रमाण पत्र है, पिछड़े वर्ग जाति का प्रमाण पत्र है, ऐसी बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं जहाँ तहसील या ब्लॉक स्तर पे आपको जो है चक्कर मारने पड़ते थे। लेकिन इस मुस्तैदी में आज आप देखेंगे इसमें खबर पालिका का भी दबाव है, साथ ही हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी सेवाएं आप देख रहे हैं ऑनलाइन है। अब आवेदक को सारे कागज और वहाँ लेके नहीं आना पड़ता है। आप यदि अपने जो अपना पोर्टल के माध्यम से आप किसी की सहायता लेके एक बहुत नाम मात्र के शुल्क से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संवेदनशील प्रशासन की ओर इंगित करता है, उनकी कहीं ना कहीं पारदर्शिता की संकल्पना है और साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की व्यवस्था है कि कैसे प्रशासन में जो जंग आ जाती है, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां आ जाती हैं, उनको कैसे खत्म। तो जीरो टॉलरेंस नीति पर इस समय मध्य प्रदेश सरकार जो है आम जनों तक उनके हित के बनाई नीतियों को पहुंचाने के बहुत ही सार्थक और प्रभावी उपाय कर रही है। और जनसेवा अभियान चरण 2 इसीलिए मैं मानता हूं कि इस अभियान में इन उद्देश्यों में पूरा करता नजर आ रहा है। अभिषेक जी, यहाँ पर अभी संजीव सर ने बात कही कि पारदर्शिता के लिए, सुशासन के लिए ये अभियान एक बड़ा अहम साबित हो रहा है और जिन योजनाओं, जिन सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, वो सारी सेवाओं को हम देखें तो बहुत छोटी जान पड़ती हैं। किसी का यदि जाति प्रमाण पत्र बनना है, किसी का परिचय पत्र बनना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, बिजली से संबंधित मामले, सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन ये छोटी चीज़ें किसी व्यक्ति के जीवन में कितना तनाव दे सकती हैं यदि उनका निराकरण ना हो, और यदि किसी का परिचय पत्र ही नहीं होगा तो वो बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ कैसे ले पाएगा। तो इस लिहाज से देखें कि चीज़ें छोटी दिख जरूर रही हैं लेकिन बड़ी अहम हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं कुछ जिलों की आपको जानकारी देता हूँ इस विषय में। छतरपुर जिले का जैसे विषय है कि छतरपुर जिले में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कहना चाहिए छोटा सा वृत्त का पद है। इस पद के लिए भी कई लोगों को काफ़ी समय से भटकना पड़ रहा था, लेकिन इस अभियान के तहत सरकार उन तक पहुंची और उनके घर जाकर के उनको नियुक्ति पत्र दिया। तो जो और भी कई मैं इस योजना के संबंध में जब देख रहा था तो मैंने देखा कि कई राशन कार्ड में कई लोगों के नाम नहीं है, मतलब कई गरीब हैं जो पात्र हैं, उनके नाम किसी भी कारण से रह गए। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जब मॉनिटरिंग बराबर की जा रही है, हमारे लिए तो भले दो नाम छूट गए, 4 नाम छूट गए, लेकिन वो जो गरीब महिला है या जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है या जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, कई समय से इस दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। तो जब इस तरह की समस्या आती हैं, वो रोज़, जैसे एक ज़िले की दूरी कब 70 से 80 किलोमीटर होती है, एक गांव से उसको ज़िले में जाने के लिए
70 किलोमीटर का दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसे एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो मतलब है उसको तनाव होगा ही होगा, बिल्कुल उसको चिंता होगी ही होगी। अब जब इस अभियान के तहत पंचायत में ही शिविर लग रहा है, पूरी पंचायत में लग रहा है, वार्ड में लग रहा है, और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, मुनादी कर के माध्यम से, और लोगों को अन्न माध्यम से, जन अभियान परिषद है, अन्न को लोगों के घर घर जा जा कर के उनको जानकारी दी जा रही है कि इस तरह का शिविर चल रहा है, इस तरह का अभियान चल रहा है, तो लोगों को जानकारी मिल रही है और वो शिविरों में जाते हैं और उनके निराकरण हो जाता है। तो इस तरह से कहना चाहिए कि वो जो बहुत दूरी थी, उस दूरी को सरकार ने कम कर दिया है, और जो तनाव था उस तनाव को भी अब पहले चरण में देखिए 83 लाख लोगों का और जो योजनाएं थी उनका नाम उसमें जोड़ा गया। 83 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। आज भी आप देखोगे तो इस जन सेवा में भी मुझे लगता है कि 5 से 8 लाख लोगों का रोज निराकरण हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी योजना है और महायज्ञ की तरह है, इसे लेना चाहिए। संजीव सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई बार इस तरह के अभियानों की हमें अलग अलग तरह से आलोचना सुनने को मिलती है कि ये दिखावा है या फिर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर जाकर देखते हैं, भले हो सकता है कि जो फिगर सरकार बताए उस लेवल पर काम नहीं हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ काम तो हुआ ही है, बहुत हद तक हम लोगों तक पहुंचने में कारगर साबित हुए ही हैं। तो ऐसे में उन आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए इस तरह के अभियानों को सतत चलाए रखना कितना ज़रूरी हो जाता है? बहुत अच्छा और बहुत ही सार्थक प्रश्न है आपका। देखिए, कोई भी अभियान जब सरकार जनता के हितों के लिए चलाती है, जन सेवा के लिए चलाती है, जो उसका मूल उद्देश्य है, लोकतंत्र में कोई भी सरकार आती है उसका मूल उद्देश्य है जन सेवा करना। जन सेवा के उद्देश्य से कोई भी अभियान चलाएं वो कहीं ना कहीं जनता को लाभान्वित करता है, लेकिन उसको चलाने के लिए कितनी नियत की, जो क्रियान्वयन की बात है कि किस नियत से और उसकी क्रियान्वयन की आपकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कितनी है। जैसे आप देखेंगे कि अभी चरण 2 जो चल रहा है, चरण 1 की तुलना में चरण 2 आप देखेंगे एक बॉम्बार्डिंग स्टाइल में, बहुत क्रिस्पी आपने टाइम पीरियड दिया है, बहुत कम समय में आप सारे कलेक्टरों से लेके उच्च अधिकारियों को सुबह से लेके देर शाम तक, और सारा टारगेट ओरिएंटेड फिगर है। डिजिटल मीडिया का जमाना है, जैसा अभिषेक जी ने आपको बताया कि लाभान्वित होने वाले भी लाखों में हैं और समस्याएं भी लाखों में आ रही हैं। हम ये नहीं कह रहे समस्याएं कम होंगी, समस्याएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनका निराकरण भी लाखों में हो रहा है। ये फिगर जो हैं रोज अपडेट हो रहे हैं, और कुछ हजारों में नहीं हो रहे हैं, लाखों में संख्या अपडेट हो रही है कि अगर 11 लाख लोग शिकायत कर रहे हैं नौकरशाही व्यवस्था में, तो उसमें से 6-7 लाख लोगों की समस्याओं का निराकरण स्पॉट पे जाके सरकार दे रही है। ये अपने आप में बताता है कि ये अभियान कितना इफेक्टिव है और कितना लोगों को लाभ दे रहा है। ऐसे अभियान यदि सरकार लगातार चलाती रहे तो बेहतर होता है, समाज की सेवा होती है, और वैसे भी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की नीतियां सदैव अच्छी होती हैं, लेकिन उन नीतियों का लाभ यदि सही तरीके से पहुंच जाए तभी उनको प्रभावी माना जाता है। इसलिए जो भी सरकार रहे, जो भी कारण, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज होती है, लेकिन जन सेवा अभियान जो है आज मध्य प्रदेश में गरीब और अंतिम छोर के व्यक्तियों तक शासन की जो लाभ देने की नीति है, उस नीति को सही नियत से पहुंचा पा रहा है और उनको लाभ मिल रहा है। इस जिसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि लाडली बहना जो है, उसमें वो योजना का लाभ आप देखेंगे कि उसका बिल्कुल डेडलाइन तय कर दी कि इस तारीख तक देना ही है, और उसमें आप देखेंगे कि सीधे कार्रवाई उसमें सुनिश्चित है। कई बार आपने देखा कि हमारे प्रदेश के जननायक स्पॉट पे ही नौकरशाहों को, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कोताही कर रहे हैं, स्पॉट पे ही उनको सस्पेंशन कर रहे हैं। नियत सस्पेंशन की नहीं होती, एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है जिससे साफ सुथरा प्रशासन लोगों में जाए, और लोगों में जो लोग इस तरीके से हैं वो भी चेत जाएं कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको अपने दायित्वों पे बहुत ही खरे उतरना होगा। जी अभिषेक जी, शुरुआत में हमने संजीव सर से पूछा भी इस अभियान के प्रचार प्रसार के बारे में, चूंकि आप सोशल मीडिया माध्यम से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से इस माध्यम को देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के अभियानों की जागरूकता बढ़ाने में, प्रचार प्रसार में कितना अहम योगदान हो जाता है, और सोशल मीडिया पर फैली हुई कई अफवाहों के बीच में इस तरह की अहम सूचनाओं की सत्यता को, इनकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इस माध्यम का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और आज के समय में प्रचार माध्यमों में मुझे लगता है सोशल मीडिया का अपना एक अलग तरह का रोल है। जब उसकी उपयोगिता अधिक है
तो निश्चित तौर पर इस अभियान में भी उसकी उपयोगिता है। अब जैसे आपको हरदा ने व्हाट्सएप बोर्ड करके एक अभियान चलाया, तो व्हाट्सएप के माध्यम से वो लोगों से शिकायतें मंगा रहे हैं, जिन जिन के नाम छूट गए नाम मंगा रहे हैं, और विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ शिविर लगाए जा रहे हैं, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं। तो उस अभियान शुरू होने से पहले भी सरकार ने काफ़ी कैंपेनिंग कर करके यह लोगों से पूछा कि आपको किन किन विषयों में दिक्कत है, किन किन आपके मुद्दों का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद ये निराकरण करके इन 15 जो 67-68 जो सेवाएं हैं उनको जोड़ा है, 15 विभागों की सेवाओं को जोड़ा है, और उस लगातार जो है आप देखेंगे विशेष कैंपेनिंग कर करके, विशेष वीडियो बना करके, ग्राफिक्स बना करके, जितने भी माध्यम हैं, चाहे टेलीग्राम माध्यम हो, चाहे व्हाट्सएप माध्यम हो, फेसबुक, ट्विटर, सारे माध्यमों के द्वारा लोगों तक यह बात पहुंचाई जा रही है, नीचे तक पहुंचाई जा रही है कि आप कैसे इस अभियान से जुड़ सकते हैं, कैसे इस अभियान में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, और यदि आपको कोई समस्या है तो कैसे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आप अपनी समस्या भी रख सकते हैं और कैसे उसका निराकरण होगा। तो मुझे लगता है काफी प्रभावी है। मैं आपको रोकना चाहूंगा अभिषेक जी, खंडवा के कलेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, खंडवा में अनूप कुमार सिंह जी हमारे साथ है। सर, खंडवा में किस तरह से अभियान के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरह योजनाओं, विभिन्न तरह की सेवाओं में जो शिकायतें आ रही हैं उनका निराकरण किया जा रहा है? जो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो जनसेवा दूर अभियान चल रहा है, जो 10 मई से 31 मई के बीच में है, इसमें हमारी अब तक सेवाएं हैं 15 विभागों की जी, और इसमें लगातार 16 से 25 मई की शिविर लगाए गए हैं, प्रचार किया जा रहा है, और हमारे सभी ग्राम पंचायतों में और हमारे नगर निगम और सभी नगरीय निकाय के वार्डों में शिविर लगाए गए हैं, और इसमें विभिन्न अब तक सेवाओं में अब आज दिनांक सुबह की 41,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें तकरीबन 31,000 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है जी। इसमें जो आवेदनों की संख्या को अगर देखें तो सबसे अधिक आवेदन केसीसी का रिन्यूअल है, फिर विभिन्न जातियों के जो जाति प्रमाण पत्र हैं, राजस्व में चालू खसरे की प्रतिलिपियों का प्रदाय किया जाना, चालू नक्शे की प्रतिलिपियों को प्रदाय किया जाना, अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारे, और नगर निगम की जो भवन अनुज्ञाओं की सेवाएं हैं, जो ट्रेड लाइसेंस है और जो एनओसी है, इन और एनपीपी की कई जो सेवाएं हैं, इसमें सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, और निरंतर इसका अभियान 21 मई तक जारी रहेगा। इसमें जो दूसरा हमारा कॉम्पोनेंट है वो है सीएम हेल्पलाइन, जो 15 अप्रैल तक की स्थिति में जो हमारी पेंडिंग सीएम हेल्पलाइन थी उसका निराकरण करना। तो तकरीबन उसमें भी हमारी 4000 के लगभग सीएम हेल्पलाइन में 1200-1300 का निराकरण किया जा चुका है। जो बची हुई सीएम हेल्पलाइन है उसका भी निराकरण किया जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। खंडवा कलेक्टर हमारे साथ जुड़े थे और खंडवा में किस तरह से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है उस बारे में बात कर रहे थे। विषय पर चर्चा करने के लिए मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम इस विषय पर और ज़्यादा विस्तार में बात करें। लेकिन हमने जितनी भी चर्चा की उसमें हमारे दोनों विशेषज्ञों के साथ निश्चित तौर पर हमने इस अभियान के क्रियान्वयन की महत्ता, इसकी वर्तमान स्थिति और आगे भी इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाने की ज़रूरत के ऊपर बहुत सारे विषयों पर बात की। मैं अपने दोनों ही अतिथि डॉक्टर संजीव गुप्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और साथ ही अभिषेक जैन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, उन दोनों ही इन अतिथियों का बहुत बहुत आभार जताता हूं कि आपने हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की। और निश्चित तौर पर जैसा हमारे विशेषज्ञों ने बताया, जैसा हमारे कलेक्टर्स के जरिए हमें इनपुट हमारे इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, उससे ये पता चलता है कि जन सेवा अभियान जैसे अभियानों को आगे भी लगातार चलाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के अभियान ही वो जरिया बनते हैं जिसके माध्यम से हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच सकें, उसकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। वे समस्याएं हो सकती हैं दिखने में बहुत छोटी लगें, लेकिन फिर भी वे समस्याएं जब निराकृत हो जाती हैं तो ऐसे उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फील गुड होता है, सुशासन मिलता है, और ऐसे सुशासन की संकल्पना, सुशासन का सपना, यही किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है, यही सरकार की नीति होती है। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर जब आपसे जुड़ेंगे तो किसी नए मुद्दे के साथ पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।